हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई 2020 का मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। जिन्होंने हमारा 6 जुलाई 2020 अफेयर का करंट अफेयर का जो क्विज नहीं दिखा है तो मैंने अपलोड कर चुका है। तो इनका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया ड्यू टू टेक्निकल इशू में, तो मैंने क्विज का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आप जाके क्विज के साथ साथ वीडियो का भी पीपीटी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस जॉब पोर्टल डोमिकाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी टू अप्लाई। मतलब जो मतलब अभी कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है ना, तो वहाँ पे जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट डोमिकल सर्टिफिकेट जरूरी, मतलब मैंडेटरी। ये क्या होता है देखो। उद्धव ठाकरे ने इनका चीफ मिनिस्टर है, which aims to providing job opportunity to local residents of the state. The newly launched portal will be help the recruitment of semi-skilled, skilled, unskilled employee. However, per Maharashtra Industry Minister Subhash Desai, people who will be regretting the portal, it will be mandatory to submit the domicile certificate. ठीक है, इस ये सर्टिफिकेट जरूरी है। तो महाराष्ट्र वाला वो स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट फॉर द माइग्रेंट्स। ठीक है, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ये एडेड द जॉब पोर्टल इधर नीडेड द आवर सिस्टम वर्क इज ट्रांसपेरेंट मैनर। ये 17 सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या है, लॉजिस्टिक है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, फार्माक्चुअल भी है। सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर will be applied to for the job to through portal uploading their details which can be accessed industry employee। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टर ऑथर टू टेक रेगुलर रिपोर्ट्स हाउ पीपल एप्लीकेंट एक्चुअली गेटिंग जॉब्स यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये डोमिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, मैंडेटरी है। तो आप अगर महाराष्ट्र में जॉब अप्लाई करना है तो जो माइग्रेंट है और लोकल रेसिडेंट है, इनके लिए वो सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ मैंने डाल दिया है, पढ़ लेना। तो ये भाई ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो चाइना वालों ने एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर घुस कर हमारे भारत के जो चीज़ हो, मतलब हमें भारत के अंदर मतलब ज़बरदस्ती टेंट्स बना के रखा है। लेकिन इन्होंने कुछ समझौता के बाद इन्होंने टेंट्स को वैक किया है, मतलब वो वापस चला गया अपनी जगह पर। ठीक है, completely distinguish their troops to LAC begin the de-escalation from Indo-Sino border area for full restoration peace and tranquility। ठीक है, ये सब चीज़ मतलब गलवान वैली में जो हो रहा था ना फिलहाल न्यूज़, तो ये सब चीज़ इधर। तो हमारे अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर क्या है, वांग ई, इन्होंने बातचीत के बाद कुछ हाला निकाला है। तो ये चाइनीज़ लोग आर्मी ने अपना टेंट्स वापस ले लिया है, थोड़ी पीछे हट गए थे। ठीक है, टेकन अनलिटरली एक्शन स्टेटस को ये सब चीज़ इन्होंने लिखा है इधर। असम्स देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू गेट नेशनल पार्क। ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनका नेशनल पार्क का दर्जा दिया चुका है असम से, ये दर्जा होगा आपका। विल सून अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क। द डिसीजन वाज मेड बाय मीटिंग द सीएम एट द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये गवर्नमेंट के साथ जगदीश मुखी इनका गवर्नर है, तो उनके साथ मीटिंग करके सीएम ने कुछ डिसीजन ले लिया। ठीक है, बेनिफिशियरी क्या है आपका, इट विल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, मतलब एनिमल के साथ साथ ट्री का भी प्रोटेक्शन चाहिए इधर, मतलब बेनिफिशियरी। अगर उसका प्रोटेक्शन दे देंगे तो ये एक नेशनल पार्क का दर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, वन ऑफ द कंजर्वेशन अपूर्व वल्लभ गोस्वामी हैज रिटन एक्सट्रीमली डिमांडिंग, मतलब इन्होंने डिमांड किया था कि पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क का दर्जा लेंगे। तो इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में कि पीआईएल डाला था, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में बाद में पीआईएल एक्सेप्ट किया है, ताकि दिहांग जो देहिंग पटकाई नेशनल वाइल्ड लाइफ तो नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, ये देखो, वाइल्ड सेंचुरी लोकेटेड तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। द सेंचुरी कवर्स एन एरिया 111.19 किलोमीटर स्क्वायर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया 2004 में, लेकिन नेशनल पार्क सून होगा। ठीक है, डिक्लेयर होगा, जब भी होगा मैं आपको
बता दूंगा। तो इसके अंदर 47 रेप्टाइल है, 47 मामल्स है और 310 बटरफ्लाई स्पेसीज इधर है। तो ये आता है फोर्थ न्यूज़ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, मतलब छोटा बड़ा बिजनेस हो तो उनको फ्लो करने में, उनको हेल्प करने में इंडिया वर्ल्ड बैंक के साथ 750 मिलियन का एग्रीमेंट, ताकि इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम मतलब यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स हो, यानी बिजनेस का लिक्विडिटी फ्लो ग्रो करने में, ज़्यादा हेल्प करने में। तो ये सब चीज़ वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है। कितना रुपया? USD यानी USA डॉलर 750 मिलियन का डॉलर, ठीक है। The agreement aims to support increase the flow of finance of micro, small and medium enterprises that have been adversely impacted by COVID-19 crisis। इसके वजह से थोड़ा आपका एंटरप्राइजेस थोड़ा लो हो चुका है, तो उनको इमरजेंसी हेल्प के लिए तो इंडिया ने USD 750 मिलियन के वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। इनका क्विज भी आएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा क्विज। तो आप 6 जुलाई क्विज, साथ साथ 7 जुलाई की क्विज, 6 जुलाई का करंट अफेयर, साथ साथ 7 जुलाई का करंट अफेयर वीडियो देख लेना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैंने 28 से शुरू किया और आगे करंट अफेयर हमारा डेली बेसिस चलेगा, साथ साथ क्विज भी चलेगा, साथ साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री आज नहीं हुआ, कल से शुरू कर दूंगा और नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहा हूँ पॉलिटी। तो ये सब चीज़ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और जो स्ट्रैटेजी के स्टेट हम जो कवर कर रहे हैं, थोड़ी 2 दिन हुआ है, टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं कवर कर चुके हैं, कल से शुरू कर देंगे हम स्टैटिक जीके, ठीक है। सब कुछ कल से आज यूजुअल जब चल रहा था अभी चलेगा कल से, ठीक है। ये सब कुछ मैंने इधर लिख लिया है, तो आप इधर पढ़ लेना। कोरोना वायरस की वजह से लिक्विडिटी, बिजनेस का लिक्विडिटी फ्लो पूरा क्राइसिस चल रहा था, लेकिन उनको इमरजेंसी फ्लो करने में, लिक्विडिटी फ्लो करने में NBFC बैंक वगैरह सब कुछ इधर लिखा है। अभी देखो, हिमाचल फास्ट स्टेट्स विथ LPG कनेक्शन ऑफ ऑल हाउस होल्ड, मतलब जो एक LPG कनेक्शन सब हाउस होल्ड में इन्होंने LPG कनेक्शन किया है। हिमाचल वाज द फास्ट स्टेट, पहला स्टेट निकला, ठीक है। जयराम ठाकुर इनका CM है। Connected announced July 6 that Himachal become first state in the country where all the household have LPG gas connection। तो ये एक स्कीम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इसकी स्कीम के जरिए में इन्होंने ऑल हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन दिया है, ताकि कितने ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट as many as 1.36 लाख फैमिली ऑफ द स्टेट हैव बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो सेंटर का भी स्कीम है और साथ साथ स्टेट का भी स्कीम है। तो इन दो स्कीम के अंडर 1.36 लाख फैमिली बेनिफिटेड है, ठीक है। अब देखा, कनेक्शन है प्रोवाइडेड फ्री टू कॉस्ट वुमेन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। द प्रपोज टू बी प्रिवेंट कुकिंग फूड फ्रॉम द ट्रेडिशनल गैस व्हिच हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमेन, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने आपका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि आपका सेहत कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बेनिफिट है आपका 2 लाख, करीबन 2 लाख फैमिली, आई थिंक 3 लाख फैमिली बेनिफिटेड हुए गृहिणी सुविधा योजना में। वो था सेंटर योजना में, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपका हिमाचल प्रदेश में 1.36 लाख फैमिली बेनिफिटेड है। बाकी जो रिमेनिंग है गृहिणी सुविधा योजना में बेनिफिटेड हो गया। तो पूरा का पूरा हिमाचल सब घर में LPG कनेक्शन, ठीक है। ये गृहिणी सुविधा योजना क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, सब कुछ इधर है। तो ये भी एक बड़ा सा ट्रेंडिंग न्यूज़ है। अब प्राइवेट जॉब में, हरियाणा में जो प्राइवेट जॉब में आपको लोकल यूथ के लिए 75% रिजर्व करना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी है, मतलब है। तो मिनिस्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने इन्होंने पास कर दिया है कि अब प्राइवेट जॉब में हरियाणा में 75% रिजर्व होना चाहिए। देखो, ये अप्रूव हो गया जुलाई 6 में। तो 75% जॉब इन प्राइवेट सेक्टर फॉर स्टेट यूथ। ड्राफ्ट प्रपोजल हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑडियंस 2020 was approved by the cabinet under chairmanship for चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो ये अप्रूव किया है। वन ऑफ द की पोल प्रोमिसेस दुष्यंत चौटाला, ये डेप्यूटी CM है, ठीक है।
ये हरियाणा का डिप्टी सीएम है। तो जननायक जनता पार्टी इनका पार्टी है। वाज प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ ऑफ द स्टेट। द जननायक जनता पार्टी इज ए कोalition पार्टनर ऑफ द बीजेपी। ये मनोहर लाल खट्टर ये बीजेपी का है, और जनता जननायक पार्टी ये दुष्यंत चौटाला का पार्टी है। तो दोनों मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि 75% रिजर्व होगा प्राइवेट जॉब में हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जो रेवा रेड्डी इंस्टीट्यूट होता है जो सिखों के लिए, सिख फॉर जस्टिस, ये मैंने 6 जुलाई करंट अफेयर में डाला है, तो आप जाके उधर देख लेना। ये कुछ ड्राफ्ट है, इन्होंने कैसे मैनेज कर ली है, ये सब चीज़ इधर है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इट सिक्स 75% रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट लोकल यूथ इन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वेरियस प्राइवेट कंपनी दैट विल प्रोवाइड सैलरी लेस देन 50,000। तो आपका सैलरी 50,000 से लेस देन जो कंपनी है उनके लिए 75% रिजर्वेशन पक्का। ठीक है, और द एम्प्लॉय गेटिंग मंथली सैलरी बिलो 50,000 वुड नाउ हैव रजिस्टर्ड पोर्टल ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। इन्होंने भी लेबर डिपार्टमेंट भी, अगर इन यहाँ पे जॉब मिल गया तो आप लेबर डिपार्टमेंट भी रजिस्टर कर पाएंगे, व्हिच वुड फ्री कॉस्ट फैसिलिटी। रजिस्टर पोर्टल हैव टू पे 25,000 to 1 लाख। ठीक है, ये सब कुछ इधर लिखा है। ये एक्ट पूछा जाएगा, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2020 इस हिसाब से आपका हो रहा है 75%। देखो, इंजेटी श्रीनिवास आज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज IFSCA, मतलब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी इंजेटी श्रीनिवास, इन्होंने चेयरमैन है किसका, IFSCA का। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से काम करते, तो ये 1983 बैच IS कैडर ऑफिसर ऑफ ओडिशा, ये ओडिशा का है। ठीक है, फ्रॉम कॉर्पोरेट फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी एंड द हेड ऑफ IFSCA, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का अभी चेयरमैन है। कौन है, इंजेटी श्रीनिवास है। While working Minister of Corporate, Injeti Srinivasa played an instrumental role for pushing through significant reform in the Insolvency and Bankruptcy Code Company Act। इन्होंने ये काम किया भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही प्लेड क्रुशियल रोल, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो जब स्टार्ट हुआ इनका रोल ज़्यादा है इधर। ठीक है, ये IFSCA का क्या है, गिफ्ट, मतलब IFSCA हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में। गिफ्ट सिटी, गांधीनगर को हम गिफ्ट सिटी भी कहेंगे। देखो, Srinivas also ensured increasing the threshold initiating insolvency proceeding under IBC International Bankruptcy Code to 1 crore, which aim to insulating माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, मतलब छोटा बड़ा बिजनेस के लिए इन्होंने बैंक्रप्टी कोड 1 करोड़ इन्होंने कर दिया प्रोसीडिंग। अब देखो ये क्या चीज़ है, विराट कोहली ने, देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये 2 कंपनी है, विराट कोहली स्पोर्ट्स LLP एंड कंपनी कोरेनस्टोन वेंचर पार्टनर लिमिटेड। तो इन्होंने 2 कंपनी के, मतलब इनका 2 कंपनी है। तो BCCI ने क्या क्या है कि आप 2 कंपनी एक ही कंपनी में रहना चाहिए, तो इसीलिए इनके ऊपर एक इंटरेस्ट स्कैनर संजीव गुप्ता रेज्ड क्वेश्चन ऑन हिज करंट पोजीशन इन मेल। BCCI DK जैन ने इनके ऊपर इंटरेस्ट स्कैनर ने ईमेल के थ्रू भेज दिया, ताकि आप 2 कंपनी नहीं एक ही कंपनी में रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले इन्होंने सचिन तेंदुलकर, PVS लक्ष्मण और सौरव गांगुली जिन्होंने अभी BCCI का करंट प्रेसिडेंट, इनके ऊपर भी इंटरेस्ट स्कैनर लग चुके हैं। तो ताकि इन्होंने इतना कंपनी के साथ नहीं, एक ही कंपनी, मैक्सिमम एक ही कंपनी के साथ इन्होंने रहना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा कुछ, ये कोरेनस्टोन वेंचर लिमिटेड, ये गुप्ता, तो ये दोनों कंपनी के साथ विराट कोहली टाई अप है। ठीक है, तो देखो 2 डायरेक्टर ओनर स्पोर्ट्स LLP company has 2 director owner namely Virat Kohli and Amit Arjun Sachdev। Cornerstone Venture Limited who has this
3 डायरेक्टर, मतलब ये पहले तो है, मतलब और दूसरे कंपनी का 3 डायरेक्टर विराट कोहली, अमित अर्जुन सचदेव, बिनोय भारत खिमजी, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, बताता है। ऐसा कुछ। हाँ ये देखो, ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज़ है। तो ये क्या कहते हैं, अभी अभी जो वैक्सीन निकलते हैं ना, कोई जो कंपनी ले वैक्सीन निकलते हैं, पहले 2 वैक्सीन है, कि पहला तो कोवैक्सीन है, किसका, भारत बायोटेक का। अभी जाइडस कैडिला का जाइकोव डी वैक्सीन, इन्होंने इनको आईसीएमआर ने ऑलरेडी मंजूरी दे दिया कि हाँ, कि आपका फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, ताकि आप अगस्त 15 में वैक्सीन लॉन्च करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारा कंपनी है लॉन्च करने में। तो इनके लिए ये जो आईसीएमआर ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल निकाला है, ताकि आप रजिस्टर करके हम जाके उनके टेस्ट करके, ताकि बाद में आपको वैक्सीन निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए इनके लिए एक रजिस्ट्रेशन है फॉर ह्यूमन ट्रायल इंडियन वैक्सीन के लिए एक रजिस्ट्रेशन है, ताकि कंपनी इस रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, ताकि इन्होंने वैक्सीन निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टार्टेड सब्जेक्ट एनरोलमेंट प्रोसेस फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल फॉर कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम जुलाई 7, 2020। इन्होंने अर्लियर 12 मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी फर्स्ट फेज के लिए इन्होंने अपॉइंट किया कर दिया था, आईसीएमआर ने, इंटरनेशनल काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। तो बाद में डीजीसीआई ने इनको, पहले तो कोवैक्सीन किसका, भारत बायोटेक का, उसके बाद जाइकोव डी, ये किसका, जाइडस कैडिला का। तो ये तो 2 पहले थे, लेकिन जो बाद में आएंगे वो रजिस्ट्रेशन के जरिए में आएंगे, ठीक है। देखो, will be now tested 1125 healthy volunteer in 2 phase of trial, तो मतलब पता है आपको। और वैक्सीन विल बी बेसिस ऑन सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, रेक्टमिटी, इम्यूनिटी, प्रपोज्ड एज ग्रुप वॉल्यूंटियर ऑफ द ट्रायल 18 to 55 ईयर ऑफ फेज 1 और 12 to 65 फॉर फेज 2। तो पहला जो फेज 1 है 18 to 55 ईयर, और फेज 2 के लिए 12 to 65 ईयर के, ठीक है। हाँ ये देखो, ये तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज़ है। नेट जीरो कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उनको जीरो करने में रेलवे ने 2030 तक पूरा सोलर प्लांट मतलब लगेंगे, मतलब उनके प्लांट करेंगे रेलवे के ऊपर। देखो ये किसके साथ मतलब टाई अप हुआ, ये भारत हेवी लिमिटेड कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ। तो 100 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम हैव बीन कमीशन ऑन द वेरियस बिल्डिंग ऑन स्टेशन ऑफ इंडियन ऑयल, ताकि कार्बन एमिशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। डिसाइडेड टू टेक एसेंशियल स्टेप टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ नेट जीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030 टू अचीव दिस रेलवे मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट ऑन इट्स बैक एंड ऑन सीवुड लैंड ऑन ए लार्ज स्केल। तो पीयूष गोयल ने ऐसा डिसीजन लिया। तो ये सब डिसीजन ले रहे हो, एनटीपीसी का डेट डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये भाई गलत बात है। तो स्टूडेंट्स आप रीट्वीट कर लेना, जितने हो सकते थे रीट्वीट करो, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम का डेट कभी भी सोल्यूशन बाहर निकालो। तो सब कुछ डाला मैंने, उसके लिए कि वीडियो भी डाला है, तो आई बटन में इनका वीडियो भी दे दूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने सब कुछ प्रोसेस मैंने उस वीडियो के माध्यम में दे दिया है, तो उसको फॉलो करके आप रीट्वीट कर लेना, ठीक है। ये भेल के साथ देखो, कोलैबोरेटिंग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड टू प्रोजेक्ट 1.7 मेगावाट एट बीना। बीना एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। अब कल 6th करंट अफेयर में मैंने पीपीटी में डाला था कि मोदी जी ने रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में रूफटॉप सोलर 270 मेगावाट का इन्होंने इनाग्रेशन किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सब डायरेक्ट करंट, सिंगल फेज, अल्टरनेटिव करंट, सब कुछ इधर आ जाएगा, ताकि कार्बन एमिशन जीरो हो जाएंगे, सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगा आपका। हाँ, आईपीएल टू बी स्टेज्ड अब्रॉड एटलीस्ट, मतलब आईपीएल तो होना, मतलब मार्च 29 में हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण में पोस्टपोन हो गया। अभी श्रीलंका और यूएई में मतलब ऑफर दे रहा है, ताकि हमारे यहाँ पे आकर आईपीएल होस्ट कर रहे, मतलब इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है ना कैसे, तो हम कैसे
प्लेयर्स को लेके जाएंगे इतना, ये तो बहुत गलत बात हो गया। अगर एक ही पॉजिटिव निकला तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, तो अभी थोड़ा संकट में है, ठीक है। तो इससे पहले 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 2014 एडिशन कुछ मैच यूएई हुआ था और कुछ मैच भारत में हुआ था। तो जो कुछ मैच यूएई में हुआ था, तो उससे टाइम से इलेक्शन के वजह से यूएई में मैच हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन की वजह से मैच हुआ था, तभी मोदी जी की एंट्री हुआ 2014 एडिशन में, ठीक है। ये स्पेस पॉलिसी है, स्पेस एक्टिविटी बिल्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन के सिवन अनाउंस्ड रिसेंटली that the space policy and space activity bill are in the final stage. A dedicated space policy was in making some time now for legislation space activity. The policy was fast tracked after the government announced major reform in the space sector along the private sector to use ISRO service carry out space activity. मतलब ये जो space activity इनके लिए एक space policy निकला है इसरो ने, तो इसको सैटकॉम पॉलिसी कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, हेल्प एड्रेस लीगल इश्यूज ऑफ स्पेस सेक्टर के बारे, न्यू नेविगेशन पॉलिसी इज ऑल्सो बीइंग प्रपोज्ड अलोंग द नेसेसरी चेंजेस एंड रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी एंड सैटकॉम पॉलिसी, ये सब स्पेस पॉलिसी के अंदर आ रहा है। तो इसरो ने मतलब ये बिल निकालेंगे, ठीक है, पहले मतलब विल बी सून, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर फेस मास्क नो लॉन्गर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मतलब देखो ये क्या चीज़ है, ये लीला नंदन ने अनाउंस किया कि जुलाई 7, 2020 ये सब चीज़ तो नो लॉन्गर, लेकिन उसको कंज्यूमर अफेयर में राम विलास पासवान ने 100 डेज का मार्च 13 को इन्होंने बूस्ट सप्लाई किया, ताकि हमको नीडेड है, देश में शॉर्टेज है इस हैंड सैनिटाइजर, ये शॉर्टेज है लेकिन हमको निहायत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ डिसाइड करने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलीज एसओपी, ये जो फिल्म प्रोडक्शन जो हुआ था, यूनियन मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इनके पास एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी है। तो गवर्नमेंट इन्होंने कैग ऑफिस में, सीएजी ऑफिस में पौधे, वन महोत्सव के हिसाब से पौधे लगाया था, ताकि दिल्ली का इमिशन मतलब पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये मैंने भी पढ़ा चुका है 5 और 4 जुलाई करंट अफेयर में। जो प्रोडक्शन सस्पेंडेड हुआ था मार्च में, तो आप उसके रिज्यूम कर पाएंगे। फिल्म वगैरह, सीरियल वगैरह, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शन, एनिमेशन, गेमिंग व्हिच विल बी अनाउंस्ड सून। द शूटिंग ऑफ फिल्म, टीवी सीरियल, एडवर्टाइजमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाज अलाउड टू रिज्यूम इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के महीने में आपका रिज्यूम कर सकें, ताकि कोविड गाइडलाइन फॉलो करके, ठीक है। ये इंडिया तो बैन कर चुके हैं, अभी यूएसए बैन कर दिया, टिकटॉक, अदर चाइनीज ऐप, पोम्पियो, माइक पोम्पियो सेक्रेटरी है, इन्होंने ऑलरेडी बैन कर चुके। तो इंडिया ने 59 बैन किया है, ताकि किसके वजह से, गलवान में थोड़ा चाइनीज के वजह से ऐसा जो हो रहा था सिचुएशन, तो इन्होंने बैन किया। तो साथ साथ यूएसए ने इंडिया को फॉलो करके टिकटॉक भी बैन कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। और जिन्होंने 6th करंट अफेयर क्विज के साथ साथ वीडियो नहीं दिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ साथ आई बटन में जो एनटीपीसी का रीट्वीट, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम कब डिक्लेयर हुआ उसका भी वीडियो दे दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप जाके फॉलो करके रीट्वीट करना है, ठीक है। कैसे भी करके रीट्वीट करके एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम कब होना है उनका मुँह से हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्विज लेके आएंगे 7 जुलाई का, तो जुड़ी रहना हमारे चैनल के साथ और ये सब वीडियो देख लेना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।